गलत रिपोर्ट लगा दी। गलत रिपोर्ट लगा दिया। इतना मुख्यमंत्री साहब ने भी नलकूप खंड गोंडा को दिया, नलकूप खंड गोंडा वाले फिर जाकर के जांच किए, फिर वही झूठी रिपोर्ट लगाया। आज की स्थिति बिल्कुल एकदम जैसे है वैसे, पहले जैसे थी वैसे आज भी तार लगा है, तार लगा हुआ है, नलकूप किनारे अतिक्रमण करके आज भी वही स्थिति है। तार लगा हुआ है, तार खुला नहीं है। मैं झूठी रिपोर्ट जो हमारे सामने ये कह रहे हैं कि नहीं, रिपोर्ट हम सत्य लगाएंगे, जो है हमने कहा जो मौके पर स्थिति है वो आप लगाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। जब किसी मामले की शिकायत होती है उच्च अधिकारियों से, तो उच्च अधिकारियों के द्वारा टीम का गठन करके मौके पर जांच करवाई जाती है। लेकिन जो जांच टीम में लोग होते हैं किस प्रकार से आख्या लगाते हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि पड़री कृपाल में सरकारी जो नलकूप होता था उसकी नालियाँ होती थी, उसी रास्ते से पानी जाता था। लगभग 14 फीट चौड़ाई में नाली हुआ करती थी। इसकी शिकायत की गई कि इस नाली को जो है तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी गोंडा को की गई। डीएम की तरफ से एसडीएम को पत्र लिखा गया और इसके अलावा नलकूप विभाग को भी, सिंचाई विभाग को भी पत्र लिखा गया, जिसके बाद दोनों टीमें अलग अलग गईं। लेकिन नलकूप विभाग की टीम ने जो रिपोर्ट लगाई उसने रिपोर्ट लगा दिया कि मौके पर कोई कब्जा नहीं पाया गया है। वहीं राजस्व निरीक्षक की जो रिपोर्ट लगी उसमें साफ तौर से लिखा गया कि कब्जा पाया गया था, तार हटवा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हम परिचय जान लें। जी, हमें कहते हैं एशियन सिंह। मैं एमएलके की पीजी कॉलेज में बलरामपुर में कार्यरत हूँ और हम वहाँ जाग्रफी डिपार्टमेंट में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या शिकायत की थी, पूरी बात बताइए। पूरी बात यह है कि हमारा परणी कृपाल गाँव में खेत है 3 बीघा। मैं अपने पत्नी के नाम से खेत लिया था, जिसमें नलकूप की नाली है 54 GG नलकूप संख्या है और उसकी नाली लगभग 14 फुट चौड़ी है। अब वो बिल्कुल सबने अगल बगल वालों ने उसको जोत लिया, ख़त्म कर दिया, उस पर नाली में धान बैठा दिया। हमने इसकी शिकायत 24/7/2023 में डीएम महोदय से किया। डीएम महोदय ने उस पर एक्सीएन गोंडा नलकूप खंड और एसडीएम को लिखा। एसडीएम साहब ने लेखपाल को भेजा। लेखपाल ने वहाँ जाकर मौके पर निरीक्षण किया। जो 23/8 में उन्होंने रिपोर्टिंग की, 23/8 में जाँच किया था ये राजस्व निरीक्षक ने। उन्होंने लिखा कि धान का रोपण किया गया है, अतिक्रमण करके धान का रोपण कर लिया गया है नाली पर, और नाली पूर्ण रूप से लोगों का अतिक्रमण हुआ है और कटीला तार लगा करके उसको घेर दिया गया है। लेकिन मैं मौके पर जाकर उसको खुलवा दिया हूँ। आज मैं गया था, आज 11। रुकिए, इसके पहले कोई टीम और जांच करने गई थी? हाँ, फिर इसके बाद जो है, इसके पहले 26/7/2023 में नलकूप चालक और सीज पर्यवेक्षक ने मुझे फ़ोन किया कि आप आइए मौके पर, देखें कि क्या स्थिति है, कहाँ पर क्या है। मैं 26/7/23 में अपने वहाँ पे आया ज़मीन पर और देखा। वो लोग आए थे, जेई थे, नलकूप चालक थे, सीज पर्यवेक्षक थे, गांव के कुछ अन्य लोग थे। सब लोगों ने ये कहा कि हाँ, ये कब्जा हुआ है, ये गलत है। और इन लोगों ने खुद कहा कि जो लोग गांव वाले आए थे, भाई आप लोग देखिए, जो लोग कब्जा किए हैं अगल बगल वाले, आप इसको खाली कीजिए, न तो FIR दर्ज कराना पड़ेगा, आप लोग झेल जाएंगे। और हमसे इन्होंने कहा, इन लोगों ने, नलकूप चालक सीज पर्यवेक्षक दोनों लोगों ने कहा, और लोगों ने कहा कि भाई हम इस पर कार्रवाई करेंगे, चूँकि ये अतिक्रमण हुआ है, पूरा नाली ख़त्म कर दी गई है जोत कर। लेकिन कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। गलत रिपोर्ट लगा दिया। इतना गलत, सरासर गलत, असत्य क्यों लगाया ये मैं खुद नहीं जानता हूँ किस तरीके से। जबकि मौके पर स्थिति यह है कि नलकूप की नाली है ही नहीं, मेड़ बन गई है एकदम पूरा। 26/7 को ये लोग गए हैं आपके सामने, वहाँ कब्जा देखा, इसके बाद रिपोर्ट लगा दी कि कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, उसके बाद में जब 8वें महीने में 23/8 को लेखपाल पहुँचे, राजस्व निरीक्षक पहुँचे हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट लगाई कि कब्जा है और धान बैठा लिया गया उस पर। नाली को अतिक्रमण करके लोगों ने, अगल बगल वाले जो है, धान बैठा लिए हैं। हमने मौके पर जा करके उसमें कटीला तार लगा हुआ था, उसको तार खुलवाया अस्थायी रूप से। ये अलग अलग भिन्न रिपोर्टें लगी, फिर आपने क्या किया? मैं फिर डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब से मैं मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिया, मैं जल शक्ति मंत्री को एप्लीकेशन दिया। बस IGRS पे आता है, कार्यवाही होती है, बस वही झूठी रिपोर्ट फिर लग जाती है, कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है, अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, फिर यही बताया जाता। आज मैं गया था, ये SDM साहब से भी मिला, तहसीलदार साहब ने कहा धान लगा है, धान हट
जाए, इसके बाद मैं चल करके उसको कब्जा दिला देता हूँ, मतलब वो उसको अतिक्रमण ख़त्म करा देता हूँ, इसके बाद सही हो जाएगा। तो हमने कहा सर इस तरीके से ये गलत है तरीका कि इस तरीके से सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करके लोगों धान उसमें उपजा लें, ये गलत है। मैं आज कमिश्नर साहब से मिला, कमिश्नर साहब से पूरी बात बताया मैंने कि ये सर ऐसी बात हुई है। उन्होंने कहा ठीक है मैं इस पर आदेश कर रहा हूँ। यहाँ तक ये बात आई और मुख्यमंत्री के यहाँ से इसके पहले मुख्यमंत्री को भी मैंने दिया था, मुख्यमंत्री साहब ने भी नलकूप खंड गोंडा को दिया, नलकूप खंड गोंडा वाले फिर जा करके जांच किए, फिर वही झूठी रिपोर्ट लगाया कि कुछ नहीं है। ये लोग, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बार बार ये लिखा कि ये 420 कर रहे हैं, बार बार इस तरीके से भ्रामक रिपोर्ट दे करके गुमराह कर रहे हैं, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को, जबकि शासन की मंशा है जो ज़मीन सरकारी ज़मीन है, सरकारी नलकूप की नाली है, इसको कतई किसी प्रकार से किसी ने अतिक्रमण किया है, इसको हटाया जाए। ये इस तरीके से इन लोगों ने इस तरीके से करके इतना गलत काम किया है, फर्जी तरीके से रिपोर्टिंग की है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग गलत तरीके से इसे रिपोर्ट करते रहेंगे और जो शासन प्रशासन को गुमराह भी कर रहे हैं और उसके साथ आवेदक परेशान है, जो उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये इस तरीके से तमाम घटनाएँ इस तरीके से घर जाती हैं जब आदमी परेशान होता है। तो सवाल यह है कि झूठी रिपोर्ट जो हमारे सामने ये कह रहे हैं कि नहीं रिपोर्ट हम सत्य लगाएंगे, जो है हमने कहा जो मौके पे स्थिति है वो आप लगाइए। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति बिल्कुल एकदम जैसे है वैसे, पहले जैसे थी वैसे आज भी है। लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, नलकूप किनारी अतिक्रमण करके आज भी वही स्थिति है। तार लगा हुआ है, तार खुला नहीं है। मैं आकर के एसडीएम साहब से इस चीज़ को कहा कि साहब अभी तार लगा हुआ है। उनके स्टोनों ने पूछा जो लेखपाल से कि आप एक बात बताइए हमें कि ये आवेदक वहाँ गए थे, अभी आज वहाँ से आ रहे हैं, रिपोर्ट भी फ़ोटो भी खींच करके लेके आ रहे हैं, तो तार जो आप कह रहे हैं खुल गया है, हमने खुलवा दिया, लेकिन वहाँ मौके पर तार लगा हुआ है। कहना वो लोग तो लगा लेते हैं, अब क्या करें हम। ये स्थिति है, दबंगई चल रही है। हमको लग रहा है कि इसमें ये लोग मिले हुए हैं, बिल्कुल आँख में धूल। एक अंधा आदमी अगर जो जाएगा वहाँ तब भी देखेगा कि वो नलकूप की नाली मेड़ बन गई है, जो लगभग 14 फुट चौड़ी नलकूप की नाली है। इस तरीके से नलकूप की नाली है जिसको बिल्कुल अतिक्रमण करके सब खत्म कर दिया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए, नलकूप की नाली का स्वरूप दिया जाए, नाली हो वहाँ, जिससे सिंचाई लोगों का हो सके, हम लोगों का हो सके। आपके खेत की भी सिंचाई? हमारे खेत की भी सिंचाई होगी उससे। नलकूप की नाली पूरा ख़त्म हो गई है, अगर जो नलकूप की नाली बन जाती है तो खेत की सिंचाई भी होगी। बिल्कुल। जिस प्रकार से शासन की मंशा है कि सरकारी जो ज़मीनें हैं उन पर अगर कब्जा हो तो उसको खाली कराया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही मंडल आयुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा के योगेश्वर राम मिश्रा हैं, उन्होंने आदेश 4 जिला के जिलाधिकारियों को दिया है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जे हटाए जाएं और जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके ऊपर समुचित कार्रवाई भी करते हुए रिपोर्ट भी प्रेषित की जाए। लेकिन कब्जेदार जो हैं, कहा जाए कहीं ना कहीं इनका रसूख काम करता है, दबंगई काम करती है, या जो अधिकारी गलत रिपोर्टिंग करते हैं, साठगांठ करते हैं, इस वजह से दबंग अपनी दबंगई दिखाते हैं, कब्जा जमा रहता है। कहीं ना कहीं जो शासन की मंशा है उस पर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, पानी फेर रहे हैं। उम्मीद है कि जिस प्रकार से शिकायत की गई है, शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई होगी और जिस प्रकार से अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा। अब देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।